Hello students, welcome to OLE. This is your math class. Today we are going to start a topic shares and dividends. आप अपने घर पे ये टर्म सुना होगा शेयर्स एंड इक्विटी, आपके पेरेंट्स के मुंह से या तो आपके घर पे कोई बड़ों से जो अर्न कर रहा है, तो आपने सुना होगा कि दे आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो शेयर्स एक्चुअली हमारे सिलेबस में है. व्हाट इज शेयर? What is share actually? Shares. First we have to define the term shares. Suppose एक कंपनी नई स्टार्ट हो रही है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो इतना हैवी अमाउंट जो उसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए कि एक इंडिविजुअल उसको इन्वेस्ट कर पाए. तो कंपनी या इंडस्ट्री हम लोग को ऑफर करती है, आप हमारी कंपनी में आइए, पार्टनर बनिए, इन्वेस्ट कीजिए. तो हमें इन्वेस्ट करके हमें पार्टनर बनाती है. तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि एक लमसम अमाउंट हमसे मांग लेगी कि यू इन्वेस्ट 10 लाख या 1 करोड़. तो वो एक छोटे अमाउंट में डिवाइड करती है. वो अमाउंट हो सकते हैं जैसे कि आप यू कैन इन्वेस्ट ₹5 और ₹10 और ₹50 और ₹100 और ₹200 और ₹1000 एंड सो ऑन. तो अगर आप मान लीजिए हम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि कंपनी कह रही है कि आप 50-50 रुपीज के पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो. सपोज हमें इन्वेस्ट करना है ₹200 और कंपनी कह रही है कि हम 50-50 रुपीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो वो कहलाता है, वो शेयर कहलाता है. कंपनी का एक शेयर है हुज कॉस्ट इज ₹50. तो अगर हमें 200 इन्वेस्ट करना है तो 50 रुपीज का एक शेयर है, तो हमें कंपनी 4 शेयर देगी. सिमिलरली कंपनी कैन स्टार्ट विद द शेयर ₹200 से स्टार्ट कर रही है मान लीजिए, और हमें इन्वेस्ट करना है 1000, तो हमें कंपनी 5 शेयर देगी. तो ईच पार्ट इज सेड टू बी शेयर. तो ये शेयर के रूप फॉर्म में वो हमसे इन्वेस्टमेंट लेती है. और ये शेयर जो है कंपनी फिक्स कर देती है कि इट इज अ शेयर, 1 शेयर कॉस्ट ₹10 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है. और उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं. और कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमें प्रॉफिट का हिस्सा भी देती है, इसीलिए इसको शेयर भी कहते हैं. तो हमें कंपनी प्रॉफिट में अपने हिस्सेदार बनाती है. वो जो हमें कंपनी प्रॉफिट दे रही है, दिस टर्म इज नोन एज डिविडेंड. जो कंपनी का प्रॉफिट हमें मिलता है वही कहलाता है डिविडेंड. तो इसके साथ कुछ टर्म हमारे इन्वॉल्व हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. वेरी फर्स्ट, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. अब देखिए, कंपनी स्टार्ट हो रही है, कंपनी ने हमें अपना शेयर दिया, मान लीजिए ₹100 का शेयर है ईच शेयर. तो जब कंपनी स्टार्ट होती है, अपने एक शेयर की जो प्राइस रखती है दैट इज नोन एज फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू. इसको और क्या नाम देते हैं? प्रिंटेड वैल्यू ऑल्सो. तो दिस इज नोन एज फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू जब कंपनी स्टार्ट होती है, एक शेयर की जो प्राइस रखती है. अब कंपनी हो सकता है प्रॉफिट अर्न करे, हो सकता है कंपनी को लॉस हो, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो प्राइस होती है शेयर की वो चेंज हो सकती है. अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उसी कंपनी ₹100 का ही शेयर हमें हो सकता है 150 में मार्केट में अवेलेबल हो. तो वो जो प्राइस, जिस रेट पे मार्केट में एक शेयर अवेलेबल होता है, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू क्या होती है? किसी इंस्टेंट पे या किसी टाइम पे ₹100 का शेयर हो या ₹10 का हो या ₹1000 का हो, जो भी नॉमिनल वैल्यू वाला शेयर है, उसकी
जो प्राइस उस समय कंपनी में उस समय उस टाइम का होगी मार्केट में, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस पे। कंपनी ने अर्न किया है प्रॉफिट या अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तो मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है फेस वैल्यू से। हो सकता है कंपनी एवरेज परफॉर्म कर रही हो तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है। और हो सकता है कंपनी लॉस में जाती है, तो लॉस में जाती है तो हर कोई चाहता है कि इस कंपनी से हम अपने शेयर वापस करें, तो उस समय मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए 100 रुपीज का शेयर मार्केट वैल्यू 80 है तो कंपनी आपको रुपीज 100 नहीं देगी, कंपनी आपको रुपीज 80 ही देगी। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो 100 वाला शेयर अगर 130 में अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू 130 है, तो आपको 130 के अकॉर्डिंगली पे होता है। तो उस टाइम कंपनी के अलावा कोई दूसरे इन्वेस्टर भी उसको खरीद सकते हैं। सिमिलरली जब आप बेच रहे हैं लॉस में है तब भी कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीद सकता है। तो डायरेक्टली कंपनी से भी ट्रांजेक्शन हो सकता है खरीद लेने देने का, या कोई बीच में कोई दूसरा इन्वेस्टर हो वो भी खरीद सकता है या बेच सकता है। तो मार्केट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है तो दिस इज नोन एज मार्केट वैल्यू। अगर ज्यादा आ रही है तो इट इज सेड टू बी अबव पार, अबव पार। और मार्केट वैल्यू अगर सेम आ रही है फेस वैल्यू के, इट इज सेड टू बी एट पार। और अगर मार्केट वैल्यू कम आ रही है इट इज सेड टू बी बिलो पार। अबव पार के लिए एक और टर्म है प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू। सिमिलरली जब बिलो पार है तो इट इज ऑल्सो सेड टू बी एट डिस्काउंट। तो ये मार्केट वैल्यू एट पार मतलब फेस वैल्यू के इक्वल है मार्केट वैल्यू, तो एट पार हो गया। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो इट इज सेड टू बी अबव पार या प्रीमियम वैल्यू। सिमिलरली अगर मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से तो बिलो पार या एट डिस्काउंट। अब कंपनी जो प्रॉफिट हमें देती है दैट इज सेड टू बी थर्ड टर्म डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट अपनी फेस वैल्यू पे देती है ना कि मार्केट वैल्यू पे। जनरली फेस वैल्यूज ₹5, ₹10, ₹100 या ₹1000 होती है। समटाइम्स ये 50 या 200 भी हो सकती है, बट इन जनरल अगर ₹350 किसी की मार्केट वैल्यू है किसी कंपनी की तो इट मींस कंपनी बहुत ही हाई प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। दैट्स वाई उसकी मार्केट वैल्यू 100 से बढ़ करके, जो फेस वैल्यू 100 थी उसकी मार्केट वैल्यू शेयर की 350 है। तो डिविडेंड जो होता है, जो कंपनी प्रॉफिट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज सेड टू बी डिविडेंड। बट डिविडेंड जो एक्सप्रेस होता है वो ऑन द परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस होता है। सपोज कंपनी इज अलाउइंग 15% डिविडेंड, इट मींस कंपनी इज पेइंग 15% ऑफ द फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। भले ही मार्केट वैल्यू कुछ भी रही हो, आपको जो डिविडेंड कंपनी देगी वो फेस वैल्यू पे ही देगी। तो डिविडेंड इज द प्रॉफिट विच company gives its shareholder. And the next term is quotations. quotation क्या है? सपोज कहीं ऐसा लिखा हुआ आपको मिल रहा है 10% at ₹100 at a premium of ₹30। What does it mean? अगर ऐसा कहीं लिखा है 10% एट अ रेट ऑफ एट ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30, इट मींस फेस वैल्यू, इसकी मीनिंग जो निकलती है फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी हो गई? ₹100। फर्दर प्रीमियम है, इट मींस कि वो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कितनी ज्यादा है, तो 30 एबव है फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को और क्या कहते हैं? आर इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर।
इन्वेस्टमेंट ऑन वन शेयर कितना हो गया 100 प्लस 30 मीन्स रुपी 130. तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर रुपी 130. एंड डिविडेंड 10% इज द डिविडेंड. डिविडेंड इज 10% ऑफ फेस वैल्यू. डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा. इन दिस क्वेश्चन फेस वैल्यू इज 100, तो 10% ऑफ 100 इट इज 10. तो एक शेयर पे कंपनी जो हमें प्रॉफिट दे रही है दैट इज 10 रुपी 10. तो सम टाइम इट इज आस्क्ड कि बताइए व्हाट इज द रिटर्न परसेंट. रिटर्न परसेंट क्या हो गया भाई. भले ही फेस वैल्यू रुपी 100 थी लेकिन आपने तो इन्वेस्ट 130 किया है ना. मार्केट में तो 130 पे अवेलेबल था. हमारी इन्वेस्टमेंट तो 130 थी और हमें 130 पे रुपीज 10 का शेयर मिला है या प्रॉफिट मिला है. तो हमें जो रिटर्न हो रहा है हम तो अपनी इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करेंगे. तो व्हाट इज द रिटर्न परसेंट. रिटर्न या प्रॉफिट अपॉन मार्केट वैल्यू. MV स्टैंड फॉर market value into 100. This is the return percent. So profit is 10 and 130 is the market value into 100. So 10 we can cancel. 100 by 13. 13 7 ja 91. 7 whole 9 by 13%. तो रिटर्न परसेंट इज 7 whole 9 by 13%. अगर मान लीजिए किसी ने 10 शेयर खरीदे हैं तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 10 शेयर. तो 1 शेयर पे कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है 130 की. तो 10 शेयर पे 10 into 130 दैट इज रुपी 1300 या 1300. दिस इज द इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप एक शेयर पे इनकम कर रहे हैं 10 रुपीज की तो 10 शेयर पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी या प्रॉफिट ऑन 10 शेयर्स. तो एक शेयर पे 10 का है तो 10 शेयर्स पे 10 into 10 रुपी 100 का प्रॉफिट हो जाएगा. अब अगर आप रिटर्न परसेंट टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट निकालें या प्रॉफिट ऑन 1 शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू 100 करके निकालें यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो नो नीड कि हम अगर रिटर्न परसेंट पूछा है तो टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट देखें. 1 शेयर पे प्रॉफिट और 1 शेयर की मार्केट वैल्यू से भी हम रिटर्न परसेंट निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगी. यू कैन वेरीफाई हियर. तो मान लीजिए यहां पे हमें रिटर्न परसेंट कैलकुलेट करना है. तो टोटल प्रॉफिट इट इज 100 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इट इज 1300 into 100 क्योंकि परसेंट में चेंज करना है. तो 20 वी कैन कैंसिल. तो सेम वैल्यू यू आर गेटिंग 100 by 13. यहां पे भी तो 100 by 13 था. तो 7 whole 9 by 13%. तो ये बेसिक चीजें हैं. हमें प्रीमियम क्या है ये पता होना चाहिए. प्रीमियम मतलब कि वैल्यू जो है शेयर की मार्केट वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा है. डिस्काउंट या बिलो पार का क्या मतलब है. मार्केट वैल्यू जो शेयर की है वो फेस वैल्यू से कम है. एट पार का मतलब है मार्केट वैल्यू फेस एंड फेस वैल्यू बोथ आर सेम. नॉमिनल वैल्यू आल्सो सेम. फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं. रिटर्न परसेंट कैसे कैलकुलेट करना है और डिविडेंड की क्या मीनिंग है. डिविडेंड ऑलवेज हमें किस पे मिलेगा मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे. तो हमें डिविडेंड फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही मिलता है. बाकी सब कैलकुलेशन सिंपल सी कैलकुलेशन होगी मैथमेटिकल. ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अ मैन बॉट 1000 shares each of face value ₹5 of a certain business concern and during the first year after purchase received ₹400 as a dividend on his shares. Find the rate of dividend on the shares. रेट ऑफ डिविडेंड इट इज आस्किंग. रेट ऑफ रिटर्न नहीं पूछ रहा है. दोनों में डिफरेंस होता है. रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है और रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू या इन्वेस्टमेंट पे होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं.
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000 है। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है? प्रॉफिट या डिविडेंड? वो गिवन है हमें ₹400। तो ये पूरे 1000 शेयर पे 400 का प्रॉफिट आ रहा है। तो डिविडेंड या प्रॉफिट ऑन 1 शेयर कितना हो गया? डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। $1000 शेयर पे 400 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। 400 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज 0.4 रुपी, 0.4 या 40 पैसे भी आप कह सकते। तो हमें चाहिए डिविडेंड ऑन 1 शेयर, मींस डिविडेंड इन परसेंट। डिविडेंड इन परसेंट तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट ऑन 1 शेयर, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर अपॉन फेस वैल्यू into 100। तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर विच इज 0.4 अपॉन फेस वैल्यू इट इज 5 into 100। तो 5 से ये 20 टाइम्स, 4 2 जा 8%। 8% रिटर्न या कंपनी डिविडेंड दे रही है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, आप प्रॉफिट एक शेयर पे ना निकाल करके टोटल प्रॉफिट और टोटल इन्वेस्टमेंट से भी सेम आंसर आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? अगर 1 शेयर कॉस्ट ₹5, तो मेथड 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन सेम आएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 शेयर्स, ₹1000 into 5, ₹5000 एंड टोटल प्रॉफिट कितना है? ₹400। Therefore, dividend in percent, 400 टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल जो फेस वैल्यू है विच इज 5000 into 100। तो वी कैन कैंसिल 2 0 एंड 1 more 0, 5 8 या 40, 8%। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शेयर की अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो एक शेयर की फेस वैल्यू यूज करेंगे, या आप टोटल प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल 1000 शेयर्स की हमें फेस वैल्यू चाहिए। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। परसेंट का मतलब यही होता है कि आप 100 से क्या 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। परसेंट मींस पर 100 पे कैलकुलेट हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बाइज 210 रुपी शेयर्स at ₹12.50 each and receives a dividend of 8%. Find the amount invested by him and the dividend received by him in cash. तो what is saying? यहां तो क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 200। 10 रुपी शेयर मीन्स फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹10 एंड 12.50 के रेट से खरीद रहा है। इट मींस दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹12.50। डिविडेंड in percent, it is 8%. Now what is first part?
फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन। तो अमाउंट इन्वेस्ट कैसे करेगा, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करेगा या मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? वेरी ऑब्वियस कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करेगा। तो एक शेयर पे मार्केट वैल्यू है 12.50 की, तो 200 शेयर पे कितनी हो जाएगी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। तो वेरी फर्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, चाहे तो फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स आर 200, मार्केट वैल्यू इज 12.50, तो दिस इज रुपीज 2500. This is the market value of all the shares, means investment. And second part, it is asking dividend in cash. तो एक शेयर पे कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 8%। 8% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, 8% of face value, 8 by 100, face value of each share is 10. We can cancel 1 0, 0.8 rupee, 0.8. This is the dividend in cash on one share. Therefore, total dividend on 200 shares, 200 into 0.8 रुपी, 8 टू 16 एंड डेसिमल से एक जीरो कैंसिल होगा, रुपी 160। तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है ईयरली ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट? इट इज रुपी 160। इट इज नॉट आस्किंग, बट अगर पूछता रेट ऑफ रिटर्न, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, एक शेयर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या टोटल इन्वेस्टमेंट पे भी कर सकते हैं, इससे वैल्यू नहीं चेंज होगी। रेट ऑफ रिटर्न, तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर हम लोग ने निकाला है 0.8 एंड 12.5 इज मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल होगा, 8 by 125 इंटू 100। तो वी कैन कैंसिल बाई 25, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 4 जा 32 अपॉन 5, तो 5 6 जा 32, 5 4 जा 20, 6.4%। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट से लेकर के और टोटल इनकम से लेकर के भी अगर रिटर्न परसेंट निकालें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। रिटर्न परसेंट, टोटल प्रॉफिट into 100 upon total investment. तो टोटल प्रॉफिट इट इज 160 into 100 upon 2500. We can cancel 2 zeros, 5 5 जा 32, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. Now 32 by 5, same answer we are getting 6.4%. तो ये था हमारा रिटर्न परसेंट। इट वाज नॉट आस्क्ड, बट हमने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि किसी दूसरे क्वेश्चंस में आपको रेट ऑफ रिटर्न भी पूछ सकता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन इन्वेस्ट ₹9,000 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी which is paying 7.5% dividend. If ₹200 shares are available at a discount of 10%, find the number of shares he purchases, his annual income. चलिए स्टार्ट करते हैं। What is saying? Face value of each share. What is face value? ₹200. Total investment ₹9,000.
discount in percent. What is discount? 10%. Therefore, discount in rupees. Discount on each share in rupee. तो 10% ऑफ कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है? 10%. तो 10% ऑफ 200 which is ₹20 means market value is ₹20 less because it is saying discount. तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ₹20 कम है. Therefore मार्केट वैल्यू $200 minus ₹180. तो एक शेयर के लिए इन्वेस्ट करता है ₹180 और टोटल इन्वेस्टमेंट है 9,000 का. तो कितने शेयर्स खरीदे होंगे? तो फर्स्ट पार्ट इट इज आस्किंग नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय मैन. तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. टोटल इन्वेस्टमेंट इट इज 9,000 and market value it's a 180. We can cancel 1 0. 18 5 ja 90 and 1 0. तो how much share he purchased? 50 shares. तो ये था फर्स्ट पार्ट. टोटल कितने शेयर परचेस किए थे. His annual income. Now dividend is given 7.5%. अच्छा 7.5% जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू पे मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं. तो सेकेंड पार्ट के लिए डिविडेंड in rupee on each year. $7.5 of what is the face value of one share? It's a 200. 7.5 upon 100 into 200. We can cancel 20. ₹15. तो एक शेयर पे प्रॉफिट है ₹15 का. अब हमें इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50. देयरफॉर टोटल एनुअल इनकम. तो टोटल एनुअल इनकम क्या होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इनकम ऑफ वन शेयर. इनकम या डिविडेंड एक ही चीज है. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 50 एंड इनकम ऑन वन शेयर इज ₹15. 15 5 ja 75. ₹750. This is the income. Total income actually in whole year. The next question is Mr. Sunil Pathak invested ₹29,040 at 15% ₹100 shares at a premium of 20%. Calculate first part the number of shares bought by Mr. Pathak. Second part his income from the investment. Third part percentage return of his investment. What is saying? Total investment by Mr. Pathak is 29,040. The total investment by Mr. Pathak is equal to ₹29,040. This is the total investment. And जो इन्वेस्ट कर रहा है जिन शेयर्स पे, उन शेयर की फेस वैल्यू 100 है और अवेलेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. मींस एट पार है या बिलो पार या एबव पार. प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एबव पार. तो 20% फेस वैल्यू से ज्यादा है मार्केट वैल्यू. और 15% क्या इंडिकेट करता है? इट इज इनकम फ्रॉम वन शेयर. फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर. नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसे ₹100.
प्रीमियम कितना है 20%। देयरफॉर प्रीमियम इन रुपी क्या हो गया 20% ऑफ 100। 100 के कितने भी परसेंट निकालिए 100 ही आएगा, मीन्स ₹20। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इट्स 100 + 20 मीन्स ₹120 and 15% of 100 it is income on one share, income on one share, it is also known as dividend। 15% of 100, 15% of 100 is 15। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, अगर एक शेयर खरीद रहे हैं मिस्टर पाठक ₹120 में और इन्वेस्ट कर रहे हैं टोटल 29,040, तो कितने शेयर्स परचेस कर पाएंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड बाय मिस्टर पाठक, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, MV stand for market value, investment is 29,040 and market value of one share is 120, 10 we can cancel, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, तो number of shares bought by Mr. Pathak are 242 shares वो परचेस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हिज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम income from 242 shares। देखिए देर आर टोटल 242 शेयर्स और एक शेयर से इनकम है 15 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इनकम निकल आएगी। इट्स 15 2 जा 30, 15 4 जा 60 एंड 3 63, 15 2 जा 30 एंड 6 36, 3630, दिस इज टोटल इनकम। अच्छा, ये इनकम जो हमें डिविडेंड मिलता है, जो इनकम होती है वो फेस वैल्यू पे होती है। इन्वेस्टमेंट उससे कम भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी हो सकता है। तो ये थर्ड पार्ट इट इज आस्किंग कि जो उसकी इनकम आई है 3630, वो इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, दिस इज नोन एज परसेंटेज रिटर्न या रिटर्न परसेंटेज। थर्ड पार्ट द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज रिटर्न आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है, चाहे एक शेयर पे निकालिए चाहे ऑल शेयर्स पे निकालिए, कैलकुलेशन वही आएगी। तो एक शेयर से कैलकुलेशन कम होती है, इजी होती है, तो हम निकाल रहे हैं एक शेयर से। एक शेयर से इनकम है 15 की और एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 120। आप तो ये भी कर सकते थे कि टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तब भी सेम आंसर आएगा। 15 8 जा 8 से इसको कैंसिल करिए 12.5%, तो रिटर्न परसेंट हो गया 12.5%। सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस पे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।